आगामी चार धाम यात्रा को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर साल यात्रियों की संख्या यहां पर बढ़ रही है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराना है, जिसके लिए सभी प्रकार के फैसले लिए जाएंगे। तो आगामी चार धाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। धामी ने कहा कि यात्रियों का सुरक्षा को सही से सुगम कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी। सुरक्षा को लेकर किए जाएंगे सभी तरह के इंतजाम। आगामी चार धाम यात्रा को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर साल श्रद्धालुओं की संख्याओं में इजाफा हो रहा है, तो सुरक्षा को लेकर किए जाएंगे सभी प्रकार के फैसले। तो आगामी चार धाम यात्रा को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर साल यात्रियों की संख्या यहां पर बढ़ रही है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराना है, जिसके लिए सभी प्रकार के फैसले लिए जाएंगे। चार धाम यात्रा जिस प्रकार से लगातार वर्ष दर वर्ष हर वर्ष लगातार उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो चार धाम में आने वाले जो श्रद्धालु है, तीर्थ यात्री हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी सुरक्षा को लेकर जो भी निर्णय लिए गए हैं, मैं समझता हूँ उसके पीछे यही हेतु है कि चार धाम यात्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में हमारी है और उसको लेकर ही प्रावधान है। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय भव्य समारोह का आज दूसरा दिन है। गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि एवं मूर्ति स्थापना कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का विशेष वातावरण बना हुआ है। आज के कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते कार्यक्रम में नजर आए। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी समारोह में सहभागिता निभाते हुए नजर आए। वहीं 3 दिवसीय आयोजन को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। तो हरिद्वार में 3 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां जो हैं शिरकत करने के लिए पहुंची हैं और इस आयोजन को देखते हुए तमाम पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। आपको बता दें कि हरिद्वार में 3 दिवसीय भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में तमाम राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी यहां पहुंचे हैं। तो 3 दिवसीय ये भव्य समारोह का आज दूसरा दिन है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का अस्थि विसर्जन आज हरिद्वार में हुआ। विसर्जन वीआईपी घाट पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ हुआ। परिवार के सदस्य पुरोहितों की मौजूदगी में धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना की गई। जानकारी के अनुसार गंगा तट पर विशेष पूजा के बाद विधिवत अस्थियां मां गंगा में प्रवाहित की गई। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने घाट क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क रहा। वहीं वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा, जबकि घाट पर विशेष निगरानी रखी गई। तो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज अस्थि विसर्जन हुआ। इस दौरान पुलिस भी अलर्ट नजर आई। हरिद्वार में विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आपको बता दें कि अस्थि विसर्जन किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज अस्थि विसर्जन किया गया हरिद्वार में। इस दौरान तमाम पुलिस भी मौजूद रही।
तो परिवार के सदस्य पुरोहित की मौजूदगी में अस्थि विसर्जन किया गया है। तमाम विधिवत के तहत ये अस्थि विसर्जन किया गया। खटीमा में उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। तनाव बढ़ता देख प्रशासन को मतगणना रोकनी पड़ी। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को स्वयं डंडा हाथ में लेकर स्थिति नियंत्रण करनी पड़ी। शेष 3 मतपेटियों को एक कमरे में रखकर सील कर दिया गया। वहीं अध्यक्ष और मंत्री पद की मतगणना अभी भी बाकी है, जबकि कोषाध्यक्ष का परिणाम घोषित हो चुका है। मुख्य चौक पर नारेबाजी हुई और मतगणना स्थल व प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। तो उप जिलाधिकारी ने हाथों में डंडा लेकर स्थिति को नियंत्रित किया। 3 मतपेटियां सील की गई। इस दौरान जो है समर्थक आमने सामने नजर आए, जिसके चलते पुलिस को हाथों में डंडा लेना पड़ा। समर्थकों के सामने आने के चलते मतगणना को भी रोका गया। वहीं उप जिलाधिकारी ने डंडा लेकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस दौरान 3 मतपेटियों को सील कर दिया गया, जबकि बीच में ही मतदान को रोकना पड़ा। आपने जो देखा यहाँ गुंडागर्दी करी, बाहर के लोगों ने आके, जिनका कोई व्यापार मंडल से लेना देना नहीं था। निष्पक्ष चुनाव चल रहे थे। ऐसे मैंने इतने 6 साल से मेहनत करी है, पब्लिक मुझे पसंद कर रही है, मैंने पब्लिक के लिए काम करा है। मैंने मेहनत करी है। इन्होंने क्या करा, 25 दिन आगे पहले चुनाव लड़ने के लिए आ गए। तो देखिए ये जो है निर्णय चुनाव समिति जो संचालन समिति है निर्णय लिया कि क्योंकि सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ हैंड पे जा रही थी और ओपन व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो इसी वजह से अभी के लिए देखिए आज का चुनाव ना इतिहास का खटीमा का सबसे गंदा चुनाव हुआ है। शुरू से ही सुबह से धांधली और गुंडागर्दी, मैं दिन भर इनका लड़ता रहा। एक सुनियोजित तरीके से मैं प्रत्याशी का सुनियोजित तरीके से मुझे हराने के लिए दिन भर प्रयास किए और मैं दिन भर धांधली। ऐसा चुनाव जो व्यापारी चुनाव है, रिक्शा वाले तांगे वालों से वोट डलवा दिए। कहूंगा कि प्रशासन कहता है ऊपर से फोन आया और चुनाव कैंसिल कराना है। चुनाव समिति पे दबाव बनाया और चुनाव समिति के सारे लोग चाहते थे कि काउंटिंग हो, लेकिन कांग्रेस समर्थित या जो निर्दलीय थे वो चुनाव जीत रहे थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ाए थे वो हार रहे थे। इसलिए जो है जबरन एक चुनाव कैंसिल कराया गया। ये लोकतंत्र की हत्या की प्राथमिकता है जो स्पष्ट आज दिखी है। प्रशासनिक अमला जो यहाँ आया था वो वही प्रशासनिक अमला है जो परसों जो है अशोक फार्म में बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश के भूमाफियाओं के साथ जमीन जितवाना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सहसपुर ब्लॉक के भगवंतपुर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और शिविर में उपस्थित लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। शिविर के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के लाभार्थियों को चेक वितरित किए और कृषक समूह को फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत उपकरण प्रदान भी किए। साथ ही उन्होंने बाल विकास विभाग के लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट और किशोरी किट भी वितरित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई। तो लाभार्थियों से संवाद के साथ स्टॉलों का भी निरीक्षण किया इस दौरान मंत्री ने और सभी को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। मैं इस अनूठी पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी तक लगभग 7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है और इसकी कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसको 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। हमारे 28 से अधिक विभाग मौके पर आकर वहीं पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई, उनका समाधान मौके पर किया गया, क्योंकि मुझे बताया गया कि इस गांव में आज 2 शादियां हैं जिसकी वजह से अपेक्षित लोग यहां पर नहीं आ पाए। मैंने अपने एसडीएम साहब से कहा है कि यहां के जनप्रतिनिधियों पर, ग्राम प्रधानों से बातचीत करके अगर वो आवश्यकता हो
तो कैंप फिर लगाया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश व केंद्र सरकार की जो योजनाएं जनता के लिए बनी है उनका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले। हल्द्वानी पुलिस ने देवभूमि बहुउद्देशीय स्वायत्त संस्था के नाम पर लोगों को ठगी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 2 शातिर ठगों हेमपंत और विकास दुर्गापाल को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी के अनुसार ये दोनों पिछले सालों से लोगों को अधिक ब्याज की गारंटी देकर ठगी कर रहे थे और अब तक करीब 7 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। इनके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा गया है और पुलिस उनकी संपत्ति की जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। तो हल्द्वानी में 7 करोड़ की ठगी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ लिया है। अब तक 7 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। इनके खिलाफ 3 मुकदमे भी दर्ज हैं। आरोपियों को फिलहाल जेल भेजा गया है और इनसे जांच पड़ताल की जा रही है। कि धोखाधड़ी विशेष रूप से जो गरीबों के साथ और मध्यम वर्गों के साथ जो धोखाधड़ी करते हैं और उनको मतलब ठगते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करें। हमने विशेष टीम गठित किया था। 2023 में कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए थे यहाँ पर नैनीताल जनपद में, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के भोले भाले लोगों को करोड़ों रुपए ठग दिया गया था। कुछ लोगों द्वारा एक देवभूमि स्ववित्त सहकारिता करके नाम पे इन्होंने 2017 में ऐसा संस्था खोला था। देखने में सुनने में तो आपको ऐसा लगेगा कोई सरकारी संस्था है। देवभूमि स्वप्रोषित सहकारिता संस्था करके निवेश के नाम पे और हाई रिटर्न्स के नाम पे रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी हर जगह पे गरीबों को इन्होंने मतलब बेसिकली भोले भाले और मध्यम वर्ग के लोगों को, रिटायरीज को इन्होंने निवेश के नाम पे जो है जमा कराया था पैसा। उद्देश्य कुछ नहीं था, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करा इन्होंने, सारे पैसा इकट्ठा। रुद्रप्रयाग जनपद के विकास खंड अगस्त्य मुनि अंतर्गत ग्राम सिंद्रवाड़ी में गुलदार के हमले में मृत 5 वर्षीय बालक के परिजनों से जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। जिलाधिकारी ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा देने के निर्देश दिए और आवश्यकता पड़ने पर गांव में ही सुरक्षित स्थान पर विस्थापना की व्यवस्था का आश्वासन भी दिया। साथ ही मृतक बालक की माता के बैंक में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने की बात भी कही। हम लोग अभी सिंद्रवाड़ी गांव में हैं और कल शाम को यहाँ पे बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। आप लोग सब जानते हैं कि केवल 5 साल का ही बच्चा था, उसे एक लेपर्ड ने अटैक किया और उठा के ले गया। और जैसे ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली, प्रशासन की सभी टीमें एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फॉरेस्ट वन विभाग से सभी फॉरेस्ट गार्ड्स, एसडीओ, डीएफओ सभी कल रात को भी यहाँ पे मौके पे आ गए थे और 5 से 6 अलग अलग टीमों ने गांव में आके वृहद सर्च अभियान चलाया। और पहले तो पूरी कोशिश की गई कि बच्चे को किसी तरह जिंदा अगर मिल जाता, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमें जब टीम ने सर्च किया तो कुछ बॉडी पार्ट्स बच्चे के यहाँ पे मिले और वो तुरंत जैसे ही मिले हमने हेल्थ टीम को भी इन्फॉर्म करके बॉडी को पोस्टमार्टम। रील बनाने के चक्कर में लोहे के पुल पर खतरनाक स्टंट करना युवक को भारी पड़ गया। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने मंगलौर देहरादून हाईवे पर स्थित लोहे के पुल पर चढ़कर स्टंट करने वाले लंडोरा निवासी अब्दुल कादिर पुत्र मुमताज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्रवाई के बाद स्टंटबाज से सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई गई। दरअसल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसमें अब्दुल कादिर लोहे के पुल पर चढ़कर डांस करता नजर आ रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि युवक रील बनाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। इसके अलावा वह हाईवे पर ई रिक्शा से भी स्टंट कर वीडियो बनाता था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं जांच के बाद मंगलौर कोतवाली पुलिस ने अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही स्टंट में इस्तेमाल की जा रही ई रिक्शा को भी सीज कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब्दुल कादिर ने स्टंट करने पर माफी मांगते हुए कहा कि वह भविष्य में कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा और दूसरों को भी ऐसे खतरनाक स्टंट से दूर रहने की सलाह देगा। कादिर मंगलौर से टिर्री बाज
तो स्टंट करता है। स्टंट मैंने मंगलौर का जो है ना, मैंने सारा स्टंटबाजी मैंने बंद कर दी है आज से, और मैंने पुलिस प्रशासन से माफ़ी मांग ली है और आगे मीडिया वाले से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं। उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल कर दी मेरी वीडियो को, इसलिए जो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठा रहा हूँ मैं इस चीज़ से। पुलिस प्रशासन से सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं, प्लीज़ मुझे छुड़वा दें। सितारगंज तहसील में लगने वाले तहसील दिवस पर सीडीओ दिवेश सासनी ने आमजन की समस्याएं सुनी और मौके पर 25 मामलों का समाधान भी किया। कुल लगभग 40 समस्याएं सुनने के बाद बाकी को संबंधित विभागों को आदेशित भी किया गया। तहसील दिवस में मुख्य रूप से डॉक्टर जगदेव सिंह और भाजपा नेता अनिरुद्ध राय ने किसानों से जुड़ी समस्याओं और नगर के तिरंगा चौक पर लगने वाले जाम को उजागर किया। सीडीओ ने अधिकारियों के साथ तिरंगा चौक और जेल कैंप रोड पर बंद पड़े पुस्तकालय का निरीक्षण किया। नगरवासियों ने तिरंगा चौक के रोड डिवाइडर की गोलाई कम करने की मांग की, जिसे अधिकारियों ने एनएचआई टीम को अवगत कराते हुए निरीक्षण के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। हमें कहा गया कि सूखी बुआई कीजिए। सूखी बुआई में हमने टोटल यहाँ के उद्यम सिंह नगर, पतरामपुर से लेकर खटीमा तक के किसानों ने बारीक धान बोया। जब धान मार्केट में आ गया तो यहाँ के टोटल राइस मिल पतरामपुर से लेकर खटीमा तक के राइस मिल ने कहा कि ये धान जो हम नहीं लेंगे, इसमें पत्ता नहीं आता, ये मोटे में लेंगे। जब मोटे में धान आ गया तो अब हमने एक दिन ये गोदाम पे हम गए, देख रहे हैं कि वहाँ टोटल धान लाट जो उतर रही सुपर फाइन के नाम पर उतर रही है। हमारा ये कहना है कि सही इसकी एसआईटी गठित की जाए, जिससे कि जो धान हमसे मोटे में लिया गया है और उसको सुपर फाइन बनाकर उसका चावल सुपर फाइन के नाम पर उसके चावल को जो गोदामों में भरा जा रहा है, इसकी जांच हो, अपराधियों को जेल में डाला जाए। क्योंकि उस टाइम जब हम बार बार कह रहे थे तो हमारी नहीं सुनी गई थी, बोले नहीं हम इसको नहीं लेते। जब नहीं लिया तो भाई अब चावल गवर्नमेंट को सुपर फाइन के नाम पर क्यों आप दे रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय में 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण के लिए पूरी तरह से खोल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यूटीडीबी और वन विभाग के सहयोग से ये कदम राज्य को वैश्विक पर्वतारोहण मानचित्र पर स्थापित करने और युवा पर्वतारोही प्रोत्साहित करने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। पर्यटन सचिव धीरजा गर्ब्याल ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित विकास सुनिश्चित होगा और उपखंड सुरक्षित, जिम्मेदार और सतत पर्वतारोहण के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। उत्तराखंड के बनारसी से खबर है, जहां रविदास जयंती के उपरांत ग्राम बनारसी में हुए झगड़े के बाद 2 व्यक्तियों की मृत्यु मामले में एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह ने डोभाल द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभावी निरीक्षक भगवानपुर शुरू भूषण नेगी व वरिष्ठ उप निरीक्षक को लाइन हाजिर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब एक कोतवाल एसएसआई और एसआई समेत 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है।